स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सैलरी में 3476 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी और दर्जनों जिलों से निकल गया है प्रमोशन का पत्र। पटना हाईकोर्ट का आदेश का नहीं हो रहा है अनुपालन। प्रमोशन का पत्र निकला है फिर भी नहीं हो रहा है अनुपालन। प्रत्येक जिले से लगभग 6000 शिक्षक प्रमोशन के हकदार हैं और किन को मिलेगा, चूंकि 50% ही सीटें हैं प्रमोशन के लिए और 2 लाख शिक्षकों को प्रमोशन मिलना है, तो उतनी सीटें तो है नहीं प्रमोशन के लिए प्रधानाध्यापक में। तो क्या कुछ होगा, 7 दिनों का टाइमलाइन दिया गया है हर एक जगह से जहां से भी पत्र निकला है। और सरकार जो है बचाना चाहती है 15 अरब, 2 लाख तक का एरियर एक शिक्षकों को मिलेगा और उधर प्रधानाध्यापक भी है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार चाल चल रही है, इसको देखते हुए एकमात्र बात समझ में आती है कि मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब प्रमोशन का। मन बहलाने के लिए प्रमोशन का ख्याल गालिब अच्छा है और इख्तियारे तरन्नुम से तबस्सुम की दिया जला देना, इख्तियारे तरन्नुम से तबस्सुम की दिया जला देना। और इसका मतलब समझ में आ जाए तो हमें भी बता देना। जी हाँ फ्रेंड, ऐसा ही स्थिति, ऐसा ही मतलब समझाने का स्थिति सरकार कर रही है कि जिसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। आज के अंक में देखेंगे आपको कि किस तरह से सरकार आपको खुश कर देती है और खुशी के पीछे गम छिपा हुआ रहता है और उस गम के बारे में आपको पता तब चलता है जब खुशी जो चारों खाने चित हो जाती है और आप सोचते हैं कि मुझे तो खुशी मिलने वाली है, लेकिन आपको मिल जाता है गम। जी हाँ फ्रेंड, तो आज देखेंगे कि प्रमोशन के मुद्दे पर किस तरह की राजनीति, किस तरह की कूटनीति सरकार कर रही है और क्या कुछ होगा आगे भविष्य में, इसको लेकर के ये भी देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेंगे कि क्या कुछ पत्र निकला है। जी हाँ फ्रेंड, जहानाबाद का ये पत्र देखिए, कई जिलों से पत्र निकला है। इस पत्र में क्या कुछ कहा जा रहा है कि 12 वर्ष की जिसकी सेवा हो गई है कंडिका 6(2) के अनुसार 2006 नियमावली और 2006 और 20 की जब नियमावली की बात हो रही है, तो इस नियमावली के तहत स्नातक ग्रेड शिक्षकों को भी प्रमोशन मिलना चाहिए 5 साल में हेड मास्टर बनने के लिए, लेकिन कहीं से पत्र नहीं निकल रहा है। चलिए बहरहाल वो तो अलग बात है। तो यहाँ पर 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा होने के बाद उनको प्रमोशन दिया जाना है और 1 सप्ताह का टाइमलाइन दिया गया है। परीक्षा उत्तीर्ण होना या ट्रेन डेट का 12 साल, यानी कि जो लास्ट में हुआ हो, यानी ट्रेनिंग का डेट लास्ट हो आपका या ज्वाइनिंग का जो भी लास्ट हो, उससे आपको 12 साल पूरा करना है। ट्रेनिंग का लास्ट है तो ट्रेनिंग से ही, या ट्रेंड में ज्वाइन किए हैं तो वहीं से 12 साल। और इसको लेकर के 20/12/2024 तक का टाइमलाइन दिया है। ऐसा लग रहा है कि कितना आनंद फानंद में सरकार है कि 7 दिन में लिस्ट मिल जाए और 10 दिन में आपको प्रमोशन करके जो है सेवा पुस्तिका को अद्यतन कर देगी। सेवा पुस्तिका भी मांगा गया है, आवेदन पत्र 2 मांगा गया है, अस्थायी चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया है, स्वच्छता प्रमाण पत्र मांगा गया है। ऐसा लगता है कि फ्रेश ज्वाइनिंग है। अरे जो शिक्षक 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको इतना कुछ क्या, सिर्फ सेवा पुस्तिका लीजिए और एप्लीकेशन लीजिए और कर दीजिए। तो बहुत सारे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज मांगे गए हैं, चाहे दक्षता हो, चाहे टीटी भी मांगना चाहिए, टीटी का अंक पत्र भी मांगा गया है और 7 दिनों का टाइमलाइन दिया गया। अब देखिए खेल कहां से शुरू हो रहा है। 7 दिनों का टाइमलाइन दे दिया गया, अब जमा करते करते 10 दिन 15 दिन लगा दीजिएगा, फिर उगाही का भी खेल चलेगा, खुरपुजाई का। और इस तरह का पत्र यहाँ पर देखिए सारण से भी निकला है। इस पत्र का डेट देख लीजिए फ्रेंड, पहले 14/12/2024। सुनकर काफी खुशी हुई कि करंट पत्र है। ऐसा पत्र हमारे जिला से क्यों नहीं निकल रहा है, हमको क्यों नहीं प्रमोशन भाई मिल जाएगा बैठे बिठाए। 31,220 की सैलरी, 50,000 प्लस आपका टोटल सैलरी बनेगा, 48,000 से 49,000 का भुगतान होगा। क्यों जाइएगा हेड मास्टरी में? जी हाँ फ्रेंड, क्यों जाइएगा? तो अब देख लेते हैं, सेम इसी तरह का पत्र सारण से निकला 1 दिन पूर्व। बस सारी बातें सेम है। यहाँ पर सप्ताह दिन का टाइमलाइन दिया गया है, वहां तक 20 तारीख तक डेट दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि सप्ताह दिन का टाइमलाइन दिया गया। यही सारे नियोजन पत्र की छायाप्रति, योगदान की छायाप्रति, सेवा पुस्तिका की अद्यतन छायाप्रति, मैट्रिक इंटर प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र, सारा चीज मांगा गया। और 12 वर्ष की सेवा, वही बात लिखा गया। 709 पटना के दिनांक 21/8/2020 के द्वारा जो है कंडिका 16(2) में जो प्रावधान किया गया उसके हिसाब से 12 वर्ष की सेवा पर प्रमोशन दिया गया है। और 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों को परमिट 1 सप्ताह, यहाँ पर देखिए 1 सप्ताह का टाइमलाइन दिया गया है। यानी कि ये 13 तारीख का पत्र है तो 13/7/20 या 12/8/20, तो 20 तारीख तक का टाइमलाइन है। और ऐसा लगता है कि सिवान के, जहानाबाद के शिक्षकों को प्रमोशन
मिल जाएगा और प्रमोशन मिल जाएगा तो वो चकाचक क्यों बनेंगे हेडमास्टर, उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, 5-6 हज़ार ज़्यादा मिलेगी, तो क्या दिक्कत है। सेवा काल में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए हो तो वित्तीय विभागीय नियमानुसार प्राप्त आवेदन पत्र, तो ये सारी चीज़ें। अब देख लेते हैं 31,220 सैलरी बनेगा। 31,220 5% पर ही निकालते हैं तो 48,528 इन हैंड आपको मिलेगा और 50,338 इतना आपके हेडमास्टर को भी नहीं मिलने जा रहा है। अब खेल कहाँ से शुरू होता है, ये तो आपको मन बहलाने के लिए जो है प्रमोशन का ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन इस प्रमोशन के ख्याल पर जो आड़ी चलाई जाती है वो किस तरह की आड़ी होती है उसको भी आप देख लीजिए, किस तरह की आड़ी को चलाया जाता है। पत्रांक 332 निकाला गया था इसी तरह का, और निकाला ही नहीं गया था, सहरसा जिला में इम्प्लीमेंट भी किया गया था। सिमरी बख्तियारपुर से जो है मिला था ट्रेंड, और महसी से निकला था, सलखुआ से निकला था, कई प्रखंड से निकला था, लेकिन हुआ क्या, सबको वापस कर लिया गया, 332 को निरस्त कर दिया गया, एक झटका दिया गया और सारा खेल क्या जो भूमिका जो बांधा जा रहा है कि ये दीजिए वो दीजिए वो दीजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए, सारा भूमिका को क्या कर देता है, दिया जाता है निस्तेनाबूद। किस तरह से किया जाता है तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये पत्रांक देखिए 332 है, 332 निकाला गया था और किस तरह का पत्र निकला गया था। क्या जरूरी है कि हर एक जिला या हर एक प्रखंड अलग अलग पत्र निकाले, जब ब्लॉक वाइज वहां पर पत्र निकाला जा रहा था तो जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा पूरा सभी नियोजन इकाई को निकाल दिया एक ही बार में, टोटल, यानी कि एक ही बार में पूरा जिला के लिए पत्र निकाला गया कि सभी नियोजन इकाई से सचिव, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं प्रखंड सहरसा सबको एक साथ ले लिया। जब सबको लिया गया 332 पत्रांक में कि सबको 12 वर्ष की न्यूनतम सेवा मिलने पर प्रमोशन दिया जाए, इस तरह का पत्र प्रदेश लेवल से भी निकल सकता है कि एक बार में पूरे बिहार के सभी जिलों में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जा सकता है कि जिन जिन का भी 12 वर्ष की सेवा हो गई है, स्नातक में 5 वर्ष की सेवा हो गई है, तो नियमावली 2020, अरे 2020 नियमावली क्या सिर्फ बेसिक ग्रेड के लिए है क्या, स्नातक ग्रेड क्या ऊपर से जो कूद करके आए हैं, हवा से आए हैं, कि वो भी इसी संसार में इसी मिट्टी के और या इसी बिहार के इन्हीं जिलों के शिक्षक हैं, इन्हीं प्रखंडों के शिक्षक हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं निकल रहा है वही 2020 के नियमावली को वो भी फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ बेसिक ग्रेड को निकाला जा रहा है, स्नातक ग्रेड को छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि उनकी संख्या कम है तो उनको कोई नहीं ध्यान दे रहा है। अच्छी बात है, लेकिन द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल हमेशा आवाज उठाती रही है स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए भी 5 साल में। अब 5 साल में स्नातक ग्रेड शिक्षकों को आप प्रधानाध्यापक बना दीजिएगा तो कोई 8 साल स्नातक ग्रेड सेवा करने के बाद क्यों बीपीएससी का परीक्षा देके बनेगा, उससे ज़्यादा सैलरी खुद ब खुद इसको मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे मिलेगा आपको अभी दिखा देते हैं कि प्रमोशन होने के बाद आपकी सैलरी कितना हो जाती है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो 13 में ज्वाइन किए हैं ट्रेंड के रूप में 29,540 का उनका मूल वेतन है और उसका बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा प्रमोशन मिलने के बाद। एरियर अलग मिलेगा, 13, 5, 18 6 वर्षों का एरियर मिलेगा। 6 वर्ष का एरियर तो इतना मिलेगा कि जो कि आपको प्रधानाध्यापक में सैलरी मिलते मिलते उसको मेकअप करने में जो है 3-4 साल लग जाएगा। तो ये पत्र निकाला गया था सहरसा से, लेकिन क्या किया गया यहाँ पर देखिए, दिनांक 13/8 को इसको समाप्त किया गया। VC राज्य स्तरीय VC, अब जब ऊपर आला कमान को पता चलता है कि ये प्रमोशन दिया जा रहा है नियमावली के हिसाब से, अरे ये तो प्रमोशन दिया जाएगा तो हेडमास्टरी की जो बहाली हो रही है, जो सरकार अपना पीठ थपथपा रहा है पूरे बिहार के जो BPL परिवार है उसके बीच में, वो तो समाप्त हो जाएगा। तो प्रमोशन ले लेगा, किसी को कानों कान पता नहीं चलेगी, 15 वर्ष की राशि भी चली जाएगी, 1,00,000 2 लाख का एरियर भी मिलेगा शिक्षकों को और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हेडमास्टर बन गए। परीक्षा होगी, बहाली होगी, काउंसलिंग होगी, कुछ मोडरेशन होगा, तब ना पता चलेगा। तो 332 को निरस्त कर दिया जाता है। 22/2 के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाती है। भविष्य में विभाग से प्राप्त निर्देश के आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। क्यों इसको निरस्त किया गया था? कोई तो ऐसा कोविड नहीं आया हुआ था, कोई तो ऐसा अकाल भुखमरी नहीं पड़ा हुआ था, कोई सहरसा में कोसी नदी का बाढ़ तो नहीं आया हुआ था, तो क्यों इस पत्र को निरस्त किया गया 332 को? द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार से इस बात को उस समय भी पूछी थी और आज भी पूछ रही है कि फिर एक बार जहानाबाद और सिवान और कई जिलों से पत्र निकल रहा है और फिर एक VC में उसको निरस्त कर दिया जाएगा, जबकि प्रमोशन पाने के हकदार हमारे 2003 वाले शिक्षक जो 2006 में समायोजित हुए हैं वो 2006 + 12 2018 से हकदार है। 6 साल का विलंब हो गया है और स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए पत्र भी नहीं निकल रहा है। उनका भी विलंब जो है 13 में ज्वाइन किया है स्नातक ग्रेड के शिक्षक, 13, 5, 18 उनके लिए भी 6 साल का है। 6 साल का एरियर हम लेंगे, क्यों प्रधान अध्यापक
बनेंगे, नहीं बनेंगे। और ये रास्ता हमारा बेटर है क्योंकि इसमें हमारी सेवा का भी निरंतरता है। उसके बाद जब प्रधानाध्यापक बनने की समय आएगा तो हम बनेंगे, तो इसको निरस्त कर दिया जाता है और झटका दे देती है सरकार। तो इस तरह से सरकार झटका देती है, फिर झटका दे सकती है क्योंकि जो नियमावली है उसमें जो है पैसे बचाने के को लेकर के जो है सरकार जो है ये चाहती है कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की बहाली कराया जाए का, तो कई सारे शिक्षकों का एरियर समाप्त कर दिया जाएगा, 2-2 लाख तक का एरियर। आपको बता दें, जो शिक्षक TRE 1-2 में गए, अपने मेरिट से गए, लेकिन वो 9-10 में गए या 6-8 में गए, 1-5 से, क्या उनको प्रमोशन मिलेगा? कभी नहीं देगी सरकार, कभी नहीं। या देगी तो काफी ज्यादा दिक्कतों के बाद, या उनको देगी ही नहीं। प्रधान शिक्षक भी बना देगी तो प्रमोशन देगी नहीं, उनका नियम कानून अलग कर देगा। आपके पास उतनी फुर्सत नहीं है कि आप दे दें। यहाँ पर तो जो जेन्युइन स्नातक ग्रेड के शिक्षक प्रमोशन के हकदार है उनको नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर 15 अरब की राशि का सवाल है जो आपको कैलकुलेट करके दिखा चुकी है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा। इसलिए प्रमोशन पर पत्र जरूर निकलेगा और आप यदि छाती पर चढ़ करके सरकार से प्रमोशन ले सकते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा है, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा नियोजित शिक्षक में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे। तुम अपने हद को रोशन करने से, ऐ गूंगी बहरी सरकार, तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तुम प्रमोशन लेने से तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षक उस माटी के वृक्ष हैं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि पर पलकर नियोजित शिक्षक ने मृत्यु से जीवन खींचा है। ये पत्थर पर लिखी इबारत है, शीशे से कब तक तोड़ोगे? ये रुकने वाले नाम नहीं, ये प्रमोशन लेकर रहेंगे। तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षक झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम कार्रवाई के भट्टी में, तुम सस्पेंशन के भट्टी में, तुम निलंबन के भट्टी में, तुम बर्खास्तगी के भट्टी में जब जब नियोजित शिक्षक को झोंकोगे, देखो एक MLC बन गया, तब तब कर सोना बनेंगे ये। आज मेरी बात सही हो रही, तब तब कर सोना बनेंगे ये। बंजीदड़ बरसदासी बन गए सोना। तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तो कई सारे पत्र निकले थे, एक नहीं लगभग 35-40 पत्र है प्रमोशन का निकला हुआ, लेकिन मिला कहाँ? एक का दुक्का जगह पर मिला और उसको भी वापस ले लिया गया। इसलिए इस बार जो प्रमोशन का पत्र निकल रहा है तो बिल्कुल उसको जो है धरती पकड़ के तरह पकड़ लीजिए और उसको जाने मत दीजिए। उसको इतना उसके पीछे लग जाइए कि प्रमोशन मिले, न सिर्फ बेसिक ग्रेड को मिले, स्नातक ग्रेड को भी मिले। और सरकार की जो प्रधान अध्यापक की जो ये पॉलिसी है, जो BPSC के द्वारा एरियर बचाना चाहती है, इस पॉलिसी को निस्ते नाबूद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। अरे 5 साल में स्नातक ग्रेड के शिक्षक खुद ब खुद प्रधानाध्यापक बन रहे हैं और 8 साल पर आप उसको परीक्षा लेकर के आप प्रधानाध्यापक बना रहे हैं। ये किस तरह का नियम है? ये कहीं से भी कतई सही नियम नहीं है। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को लिए मान रहे हैं कि ठीक है, वो स्नातक ग्रेड और स्नातक ग्रेड के बाद वो प्रधानाध्यापक ग्रेड में जा रहे हैं, तो उनके लिए 8 साल का सेवा ठीक है। लेकिन जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक है वो तो खुद ब खुद 5 साल में प्रधानाध्यापक बनेंगे, उनको एरियर भी मिलेगा। तो वो कितना एरियर मिलेगा आपको वो भी दिखला देते हैं फ्रेंड कि स्नातक ग्रेड शिक्षकों का अभी जो मूल वेतन है यहाँ पर देख लीजिए, 31,220 का मूल वेतन बन रहा है। ये 31/7/2024, ये पहले का ट्रेनिंग का पत्र था, 31/7/2024 को ही बन जाएगा। इसमें और एक बढ़ोतरी होगी तो वो 32,000 लगभग 32,000 के आसपास चला जाएगा, 32,000 प्लस में चला जाएगा। और ये भी शिक्षक जो है 21/11/2006 के ज्वाइन किए गए हैं और सिमरी बख्तियारपुर के शिक्षक हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि स्नातक ग्रेड शिक्षकों को जो नहीं दिया जा रहा है उनको भी प्रमोशन मिलेगा तो प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक से उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। जिया फ्रेंड, इस बाबत भी आपको दिखाया जा रहा है। स्लाइड जो स्लैब का स्लाइड है सैलरी का, उसको दिखाया जा रहा है, खोजा जा रहा है और वो आपको दिखाया जाएगा, बिल्कुल दिखाया जाएगा। आप वीडियो पर बने रहें, थोड़ी सी व्यवधान। अगले स्लाइड में ये आपका स्लाइड वाला जो है, ये स्लैब वाला जो है स्लाइड आपको मिलेगा। और आप ये बता दीजिए, जान जाइए कि 29,540 अभी जिनका मूल वेतन है उनको जो प्रमोशन मिलेगा तो वो बढ़ जाएगा और लगभग जो 30,500 है उससे आपको ज़्यादा ही वेतन हर हाल में मिलेगा। यानी कि जो वेतन दिया जा रहा है हेडमास्टर में उससे ज़्यादा वेतन है। तो ये रास्ता बेहतर रास्ता है, ये विकल्प बेहतर विकल्प है जाने के लिए। आपको यदि मिल जा रहा है और यदि आप सुविधाजनक नौकरी कर रहे हैं घर के आसपास तो आपके लिए ये बेहतर विकल्प है। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है स्लाइड जो थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है खोजने में, नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से,
तो पहले भी 30 सितंबर तक का टाइमलाइन दिया गया था सरकार के द्वारा, जिसको कि सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। और जो यहाँ पर एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं, देख लेते हैं कि ये स्लाइड इसी में डाला गया था लेकिन दिख नहीं रहा है। जो वेतन का स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए भी वेतन का जो स्लाइड डाला गया था वहाँ पर थोड़ा सा व्यवधान है, स्लाइड दिख नहीं रहा है। लेकिन 29,540 से आपको लगभग 2-2.5 हज़ार तक का मूल वेतन में बढ़ोतरी होगा प्रमोशन मिलने पर, और आपका जो है हेड मास्टर से ज़्यादा वेतन हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके जो इसकी कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।